नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज का आज हमारा 36वां पार्ट चल रहा है। इस बीच हमारे 900 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जाके वहाँ से भी उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है कि गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक है। तो दोस्तों, किसकी पुस्तक है आप लोगों से पूछा गया है। तो डॉक्टर कटौच जी की ये गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। पहाड़ी चित्रकला किताब के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पहाड़ी चित्रकला जो किताब है इसके लेखक किशोरी लाल वैद है। ये दोनों ही क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, राज्य के जो काष्ठ शिल्प है उस पर एक जनजाति है हमारी राजी जनजाति, ये निपुणता से उस कार्य को कर रही है। तो इसका आंसर हमारा राजी जनजाति होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है। रिंगाल किन जिलों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। तो दोस्तों, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपदों का हस्तशिल्प उद्योग रिंगाल के रूप में भी जाना जाता है। रिंगाल व बांस के डाले, कंठी, मोस्टा आदि सामग्री बनती है। तो कौन दोस्तों, ये कौन बनाती है। आप लोग से क्वेश्चन वो पूछा जा रहा है कि जो आपका रिंगाल है, बांस है, डाले हैं या फिर कंठी या मोस्टा है, इसको जो आदि सामग्री है ये आपकी रूढ़ी जो लोग हैं ये बनाते हैं। फिर देखिएगा, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध स्थल हैं। तो दोस्तों, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ का एक तो आपका धारचूला प्रसिद्ध है, दूसरा आपका मुंशियारी प्रसिद्ध देखने को मिलता है। मिट्टी से बनी देवी देवताओं के रंग बिरंगी मूर्तियां कहलाती हैं। तो दोस्तों, मिट्टी से बनी देवताओं की जो रंग बिरंगी मूर्तियां होती हैं उनको डिकारे या फिर डिकरा के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, आंगन में जब आपकी विवाह अवसर पर बनाया गया जो चित्रांकन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो खोड़िया करके पूछा गया है एक बार। मंडप को यानी कि खोड़िया के रूप में उसका भी प्रयोग किया गया है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। तांबे, पीतल, एल्यूमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों, तांबे, पीतल और एल्यूमिनियम के जो बर्तन है ये टमटा समुदाय के लोग बनाते हैं। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, चर्म कार्य करने वालों को बाड़ई या सारकी के रूप में जाना जाता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों, राज्य का जो हमारा टनकपुर से लिंक करने वाला लोहाघाट नामक क्षेत्र है जो कि चंपावत जनपद के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर चर्म कार्य के लिए प्रसिद्धि उस नगर को मिली हुई है। फिर देखिएगा, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। तो दोस्तों, जो हमारा झुमेलो गीत है, अब झुमेलो गीत भी है दोस्तों और झुमेलो एक नृत्य भी है, दोनों ही चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो ये गढ़वाल क्षेत्र का एक गीत है जो कि नारी हृदय की वेदना के रूप में इसका सौंदर्य झलकने को देखने को मिलता है। इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बाजूबंद के रूप में किस क्षेत्र में गाया जाता है। अच्छा, बाजूबंद मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है अगर है तो दोस्तों, जो बाजूबंद है ये आपका रवाई क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत के रूप में जाना जाता है। गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा मायके या फिर नैहर की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो दोस्तों, मायके की याद में गाया जाने वाला जो गीत है ये खुदेड़ गीत के रूप में जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। कौन सा गीत औजी और बद्दी जाति के लोग अपने यजमान के घर जाकर मांगलिक अवसरों पर गाते हैं। तो दोस्तों, औजी के हैं या फिर बद्दी जाति के जो लोग हैं वो अपने यजमानों के घर जाकर मांगलिक अवसरों पर कुलाचार या फिर वृद्धावली गीत के रूप में गाते हैं। ये इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है। अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाए जाने वाले गीत हैं। तो दोस्तों, अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की जो आस में गाए जाने वाले गीत हैं उनको चौमासा गीत के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में बारामासा गीत भी गाया जाता है जिसको वर्ष भर गाए जाने की बात कही जाती है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है। तो दोस्तों, वृद्ध जो भेड़ चरवाहे होते हैं और जो युवा जो सीखने वाले होते हैं, युवा जो चरवाहे होते हैं उनको सीख देने के लिए एक गीत गाया जाता है जिसको चूरा गीत के रूप में जाना जाता है। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। जौनसार क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्न उत्तर गीत क्या है। तो दोस्तों, छोपती गीत हमारी है, इसको पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्नोत्तरी गीत के रूप में भी इसको जाना जाता है। देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आवाहन या सम्मान में गाए जाने वाले लोक गाथाएं क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों, ये जागर कहलाती हैं। इससे पहले काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में ठुलखेल गीत गाया जाता है। तो दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में जो ठुलखेल गीत है ये भाद्र मास में गाया जाता है। अब वही बात करेंगे कि न्योली किस प्रकार की गीत है। तो दोस्तों, अनुभूति प्रधान गीत के रूप में हमारी न्योली जानी जाती है। जागर गाने वाले जागरिया के साथ
नाचने के लिए होता है। तो दोस्तों जागर गाने वाले जो जागरिया है उसके साथ नाचने वाले के लिए डांगरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको औतरू भी कहा जाता है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों की गीत धुन पर नृत्य के साथ गाता है? तो दोस्तों जो भगनौल गीत है हमारा, इसको कुमाऊं क्षेत्र में हुड़के और नगाड़ों की जो गीत है उसके धुन के साथ नृत्य के साथ किया जाता है, जिसमें अनुभूति प्रधान गीत का एक रहस्य देखने को मिलता है, जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में मेलू और हुड़की के साथ जो ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य करते हैं उसको भगनौल के रूप में भी जाना जाता है। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो दोस्तों जो बैर गीत है ये तार्किक प्रश्नोत्तरी गीत के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत है। तो दोस्तों खरीफ की जो फसलें हैं उसके समय गाया जाने वाला जो गीत है उसको हुड़की बोल गीत के रूप में जाना जाता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल से पहली बार मायके आने पर बसंत पंचमी से बिखोत यानी कि विषुवत संक्रांति तक किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों उसको थड़िया नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगर देखा जाए दोस्तों तो जो नवविवाहित लड़कियां हैं उनके ससुराल से पहली बार मायके आने में, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो थड़िया नृत्य आप लोग इसको आंसर करेंगे और इसको याद भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 925 की अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र का जो तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य है गीत है ये आपका सरो नृत्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों ने अगर हिंदी की अगर कोई सीरीज़ देखनी है तो हमने राजपाल सिंह सीरीज को खत्म किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें हमने थ्योरी सेशन और एमसीक्यूज फॉर्मेट में दोनों ही में है उसको खत्म किया हुआ है। और साथ ही 6 महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी हमारा कंप्लीट है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला जो नृत्य है उसको पौड़ा नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोटिया लोगों में शादी विवाह किस जनजाति में शादी या फिर विवाहों के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है, तो फिर भी आप लोग भोटिया को ही आंसर करेंगे उसमें, तो इसको भी याद रखिएगा। सरो नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र में युद्ध नृत्य है। तो दोस्तों अगर सरो नृत्य गढ़वाल के सरो नृत्य के भांति कुमाऊं में भी एक युद्ध नृत्य टाइप का देखने को मिलता है जिसको छोलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें उत्तरकाशी के किस मेले में पांडव एवं रासो नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों जो माघ मेला है इसमें रासो या फिर पांडव नृत्य के रूप में नृत्य किया जाता है। तो ये उत्तरकाशी जनपद में हमारा लगने वाली मेलों में से एक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो पांडव नृत्य है हमारा ये केदार घाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध देखने को मिलता है। चाली और भोर के अंत होने वाले मंड नृत्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चाली और जो भोर के अंत होने वाले मंड नृत्य है उसको केदार नृत्य के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 931 की, तो जौनसारी समाज में जन्मोत्सव विवाह आदि में किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका जौनसार क्षेत्र है यानी कि जौनसार क्षेत्र एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगर जन्मोत्सव होते हैं या फिर विवाह अवसर होते हैं तो वहाँ पर बढ़िया नृत्य हमारा किया जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। जौनसारी जनजातियों में रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों रामतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है ये हारून नृत्य के रूप में जाना जाता है। इससे पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों पुरुषों के द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर जो नृत्य किया जाता है उसको लंगवीर नृत्य के रूप में जानते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मध्य हिमालय क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। तो दोस्तों मध्य हिमालय में जो सुख समृद्धि है उसकी कामना के लिए बगड़वाल नृत्य किया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य है। तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में चांचरी नृत्य हमारा किया जाता है, इससे पहले पूछा जा चुका है। गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों मायके की स्मृति में जो किया जाने वाला नृत्य है वो आपका झुमेले नृत्य के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो बसंत का आगमन होता है उस समय स्त्री और पुरुषों के द्वारा यहाँ पर झोड़ा नृत्य के रूप में किया जाता है, जो इससे पहले बसंत आगमन पर
कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है पूछा गया है, तो झोड़ा नृत्य के रूप में उसका आंसर दिया गया है, तो आप लोग भी इसको जरूर याद करेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य है, तो दोस्तों घुघती जो नृत्य है ये गढ़वाल में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य है। दोस्तों घुघती नृत्य गढ़वाल में किया जाता है और घुघती जो त्यौहार है वो आपका कुमाऊं क्षेत्र में आपका मनाया जाता है, तो आप लोग इसको कन्फ्यूजन मत करिएगा। अगर घुघती त्यौहार की अगर बात करेगा तो फिर आप लोग कुमाऊं को आंसर करेंगे, गढ़वाल को नहीं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र में भैला भैला नृत्य किया जाता है, तो दोस्तों भैला भैला जो नृत्य है ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है, इससे पहले पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य है, तो दोस्तों बैर नृत्य के रूप में जाना जाता है, जिसको कुमाऊं क्षेत्र में एक गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में भी खेला जाता है या फिर इसको नृत्य किया जाता है। फिर देखिएगा कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य आपका भगनौल नृत्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भगनौल आपका एक गीत के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है और इसको एक नृत्य के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, तो दोनों ही चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। कौन सा नृत्य बिहू व गरबा की श्रेणी का है, तो दोस्तों जो चौफला नृत्य है इसको असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान इसको माना जाता है। तो चौफला नृत्य को ये प्रसिद्धियाँ मिली हैं कि ये बिहार के बिहू और असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। भांटा सांटा क्या है, तो दोस्तों भांटा सांटा एक मनोरंजनात्मक गीत है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वीरगति प्राप्त करने वालों के सम्मान में किया जाता है, तो दोस्तों वीरगति प्राप्त करने वालों के सम्मान में रणभूत नृत्य हमारा किया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। किस नृत्य में गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं व प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित होते हैं, तो दोस्तों जो आपका तांदे नृत्य है ये आपकी जो तात्कालिक घटनाएं हैं और जो व्यक्तियों के कार्य हैं उन पर आधारित हमारा एक गीत देखने को मिलता है या फिर नृत्य देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे तांदे नृत्य को। राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों राज्य में जो सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है ये आपके ढोल और दमाओं के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख चर्म यंत्र आपके ढोल है, नगाड़ा है, दमाऊ है, धातिमा, डफली, हुड़की और डोर और तुरही आपके जो हैं ये चर्म वाद्य यंत्र के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर बात करेंगे कि प्रमुख सुशिर वाद्य यंत्र हमारे कौन कौन से हैं, तो रणसिंगा है, नागफणी है, शंख हो गया, मोछंग है, अलगोजा यानी जिसको हम बांसुरी भी कहते हैं, मसकबीन जो आपका यूरोपीय यानी कि स्कॉटलैंड का ये आपका यंत्र देखने को मिलता है, तो इन सभी को आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा ढोल दमाओं के पारंपरिक वादक हैं, तो दोस्तों ढोल दमाओं के जो पारंपरिक वादक हैं उनको औजी लोगों के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, चरवाहों द्वारा बजाया जाता है, तो दोस्तों जो चरवाहे होते हैं उनके द्वारा हमारा मोछंग बजाया जाता है, जो कि हमारा एक सुशिर वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चनों पे फिर से डिस्कस किया। यदि अगर आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।